अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ एब्सिसिक एसिड यानी एब्सिसिक एसिड हार्मोन। अब ये हार्मोन की डिस्कवरी किस तरह हुई थी। तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन की डिस्कवरी टू डिफरेंट साइंटिस्ट ने की थी। 1963 में फ्रेडरिक एडिकॉट ने एब्सिसिक एसिड हार्मोन को आइसोलेट किया था कॉटन प्लांट के फ्रूट से। एडिकॉट यूएसए से ताल्लुक रखता था। फिलिप वेरिंग ने 1964 में एब्सिसिक एसिड हार्मोन को सिकामोर ट्री के लीव से आइसोलेट किया था। वेरिंग यूके से ताल्लुक रखता था। तो एडिकॉट ने एब्सिसिक एसिड हार्मोन की डिस्कवरी किस तरह की थी। एडिकॉट ने यह ऑब्जर्व किया कि ड्राउट स्ट्रेस की वजह से कॉटन प्लांट के फ्रूट्स गिर रहे थे, शेड हो रहे थे, कॉटन प्लांट से सेपरेट हो रहे थे। तो एडिकॉट ने ये सोचा कि ये फ्रूट्स कॉटन प्लांट से क्यों शेड हो रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं। फिर एडिकॉट ने कॉटन प्लांट के फ्रूट से उस सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया जो फ्रूट्स में एब्सेशन को काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। देखो, एडिकॉट ने कॉटन प्लांट के फ्रूट से उस सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया जो फ्रूट्स में एब्सेशन को काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। फिर उस सब्सटेंस को प्यूरिफाइड किया, फिर उस प्यूरिफाइड सब्सटेंस को अगेन उसने कॉटन प्लांट के इनटेक फ्रूट्स पर टेस्ट किया, चेक किया, अप्लाई किया, जिसके नतीजे में जो इनटेक फ्रूट्स थे उसमें एब्सेशन काज हो गई, वो प्लांट बॉडी से सेपरेट हो गए, वो शेड हो गए, गिर गए। तो उस प्यूरिफाइड सब्सटेंस को एडिकॉट ने नाम दिया एब्सिसिन 2। वेरिंग ने एब्सिसिक एसिड हार्मोन की डिस्कवरी किस तरह की थी। वेरिंग ने ये ऑब्जर्व किया कि सिकामोर ट्री के लीव्स में कुछ सब्सटेंस हैं जो कि बड डोर्मेंसी को काज करती हैं, बड डोर्मेंसी को प्रमोट करती हैं, बड की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। फिर वेरिंग ने सिकामोर ट्री के लीव से उस सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया जो बड डोर्मेंसी को काज क्या करता था, बड की ग्रोथ को इनहिबिट क्या करता था। फिर उस सब्सटेंस को प्यूरिफाइड किया, फिर उस प्यूरिफाइड सब्सटेंस को एक्टिव बड्स पर टेस्ट किया, चेक किया, अप्लाई किया। तो जब उस प्यूरिफाइड सब्सटेंस को एक्टिव बड्स पर अप्लाई किया तो वो बड्स डॉर्मेंट फेज में चले गए, यानी उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो गई, स्टॉप हो गई। फिर उस प्यूरिफाइड सब्सटेंस को वेरिंग ने डॉर्मेन का नाम दिया, डॉर्मेन। तो बाद में जब एब्सिसिन 2 एंड डॉर्मेन को कंपेयर किया, दोनों की केमिकल एनालिसिस की गई, तो दोनों सेम कंपाउंड थे, दोनों सस्क्विटरपिनाइड थे, जिसको बाद में नाम दिया एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का नाम क्यों दिया गया है इसको मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। एब्सिसिक का नाम इससे दिया गया है क्योंकि जब इसको फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था तो इसके बारे में ये कहा गया था कि ये एब्सेशन को काज करती हैं। और एसिड का नाम इससे दिया है क्योंकि एब्सिसिक एसिड वीक एसिड है, COOH ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप पर मुश्तमिल है। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ एब्सिसिक एसिड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।